नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 23-25 जून के बीच मॉनसून करेगा एंट्री। झारखंड में मॉनसून के आगमन को लेकर लगातार समय टलती रही है। पहले 19 से 20 जून तक मॉनसून के प्रवेश करने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि झारखंड में 23 से 25 जून के बीच मॉनसून एंट्री करेगा। बता दें कि 23 जून को पूरे झारखंड में झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून की गतिविधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है और अगले 5 दिनों के दौरान बिहार और बंगाल के कुछ इलाकों तक ही प्रवेश की संभावना है। बता दें कि दोनों राज्यों में प्रवेश करने के बाद ही पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम के रास्ते झारखंड में मानसून एंट्री करेगा। हालांकि प्री मानसून बारिश के लिए कोई सिस्टम बनता नहीं दिख रहा है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर भी नहीं बन रहा है। ऐसे में मानसून की बारिश से पहले जो भी बारिश होगी वह थंडरिंग कंडीशन से होगी। पीएम मोदी ने मंगलवार को जारी की किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किसान सम्मेलन को मंगलवार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम किसान सम्मान योजना के 9.26 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 17वीं किस्त के रूप में जारी की। बता दें कि इस योजना में किसानों को साल में 2,000 रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद तुरंत सबसे पहले पीएम किसान योजना से जुड़ी फाइल पर ही हस्ताक्षर किए थे। इस योजना की 16वीं किस्त 28 फरवरी की शाम को जारी की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम में से एक है। झारखंड में हर वर्ष 4.5 लाख लोगों को अबुआ आवास देने का लक्ष्य। झारखंड में अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। बता दें कि लगभग 8 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना केंद्र सरकार से स्वीकृत नहीं होने के बाद झारखंड सरकार ने अपने संसाधन से अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। बता दें कि अब आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अबुआ आवास के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिनकी संख्या 22 लाख से अधिक पहुंच गई। सत्यापन के बाद 20 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी 20 लाख परिवारों को वित्त वर्ष 2027-28 तक आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि हर वर्ष लगभग 4.5 लाख आवास दिए जाएंगे। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 3 कमरों का पक्का मकान एवं रसोई घर बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर होगा। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 3 कमरों सहित स्वच्छ रसोई घर का प्रावधान किया गया है। झारखंड में 65,000 पारा शिक्षक और सभी अनुबंध कर्मियों को ईपीएफ से जोड़ने के लिए गठित हुई कमेटी। राज्य सरकार 65,000 पारा शिक्षकों समेत विभिन्न विभागों के सभी अनुबंध कर्मियों को ईपीएफ का फायदा देने की योजना बना रही है। खबरों की माने तो वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। खबर है कि कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। वित्त विभाग ने इसकी जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को दी है। इससे पहले परिषद ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्य समिति को संपूर्ण शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों को छोड़कर परिषद के अंतर्गत कार्यरत बीआरपी, सीआरपी और अन्य अनुबंध कर्मियों को ईपीएफ का लाभ देने का प्रस्ताव दिया था। इस पर राज्य कार्यकारिणी समिति ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव से पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिया जा सकता है या नहीं आदि पर रिपोर्ट देने को कहा। नीट विवाद पर एनटीए, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट घोटाले पर ग्रेस मार्क से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि यह केस जस्टिस नाथ और जस्टिस भट्टी की वेकेशन बेंच के सामने रखा गया। इसके साथ ही कोर्ट ने नीट यूजी 2024 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए और केंद्र को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले पर साफ कहा कि अगर किसी की ओर से थोड़ी सी भी लापरवाही हुई है तो इसे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। नीट मामले में फिलहाल अमूल्य विजय पिनापति और नितिन विजय की ओर से याचिका दायर की गई है।
वहीं इन याचिकाओं में नीट के पेपर लीक होने की जांच करने और ज़रूरत हो तो अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को करेगा। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से शुरू कर रहे हैं मन की बात। इस दिन से होगा कार्यक्रम की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घोषणा की कि उनका मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 30 जून रविवार को फिर से शुरू होगा। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के कारण कुछ महीनों के लिए इसे रोक दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चुनावों के कारण कुछ महीनों के अंतराल के बाद मन की बात वापस आ गई है। इस महीने का कार्यक्रम 30 जून रविवार को होगा। उन्होंने लोगों से इसके लिए अपने विचार और इनपुट साझा करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री का मासिक प्रसारण अंतिम बार 25 फरवरी 2024 को प्रसारित किया गया था और फिर लोकसभा चुनाव के लिए 3 महीने का ब्रेक लिया गया था। कार्यक्रम के 110वें एपिसोड में मोदी ने पहली बार मतदान करने वालों से चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने को कहा था। केंद्र सरकार आयकर व्यवस्था के तहत छूट सीमा बढ़ाकर कर सकती है 5 लाख रुपए। मीडिया की खबरों को माने तो भारत सरकार कुछ व्यक्तिगत आयकर दरों को कम करने पर विचार कर रही है। जुलाई के मध्य में पेश किए जाने वाले आगामी बजट में केंद्र सरकार किसी भी कर से पहले आय सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की योजना बना रही है। यह बदलाव केवल नई व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल करने वालों पर लागू होगा और इसका उद्देश्य व्यक्तियों, विशेष रूप से कम आय वर्ग के लोगों को अधिक व्यय योग्य आय प्रदान करना है। बजट 2020 ने व्यक्तियों को मौजूदा ढांचे के बीच चयन करने की अनुमति दी, जो निर्दिष्ट निवेशों के माध्यम से कम कर प्रभाव प्रदान करता है, और एक नई प्रणाली जो कम कर दरें प्रदान करती है, लेकिन अधिकांश कटौतियों और छूटों को जोड़ने की ज़रूरत होती है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत करदाता कुछ धाराओं के तहत निवेश के लिए कटौती और घर किराया भत्ता और छुट्टी यात्रा भत्ता जैसी छूट का दावा कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने खत्म की बड़ी समस्या, अब बार बार इस ऑप्शन को नहीं करना पड़ेगा चयन। व्हाट्सएप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नया अपडेट जारी कर रहा है, जो आपकी एक बड़ी समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। जी हाँ, कुछ लोगों के लिए तो ये फीचर काफ़ी यूजफुल होने वाला है। दरअसल मैसेजिंग ऐप अब लोगों को सेटिंग्स में डिफ़ॉल्ट मीडिया क्वालिटी सेट करने की सुविधा दे रहा है, जो उन लोगों के लिए बड़ी राहत होगी जिन्हें व्हाट्सएप पर किसी काम के लिए इमेज एक्सचेंज करनी होती है और उन्हें इसके लिए बार बार HD मोड सिलेक्ट करना पड़ता है। ताज़ा खबरों की माने तो जो पहले केवल बीटा टेस्टर के लिए उपलब्ध था, अब ऐप के स्टेबल वर्जन के लिए रोल आउट किया जा रहा है। इसके लिए हर कोई इसे एक्सेस कर सकेगा। इस अपडेट के साथ आपको व्हाट्सएप पर किसी के साथ वीडियो या फोटो शेयर करते समय HD मोड सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप मीडिया अपलोड क्वालिटी ऑप्शन में बस HD क्वालिटी के सेट कर सकते हैं, जो सेटिंग्स सेक्शन स्टोरेज और डेटा में दिखाई दे रहा है। हालांकि ये फीचर डिफ़ॉल्ट रूप से स्टैंडर्ड क्वालिटी पर सेट होता है, इसलिए किसी को हाई क्वालिटी का मीडिया शेयर करने के लिए आपको एक बार सेटिंग में जाना होगा और यहाँ से आपको एक बार HD ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। लिखा हुआ टेक्स्ट अब करेगा आपसे बात, गूगल ले आया शानदार फीचर। जिन लोगों को नॉवेल पढ़ना या फिर बुक पढ़ना अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए खुशखबरी सामने आ गई है। गूगल दरअसल एक नया फीचर लेकर आया है। इस फीचर को आप सभी पढ़ने के साथ साथ सुन भी पाएंगे। शानदार फीचर को आप सभी लिस्टन टू दिस पेज के नाम से जान सकते हैं। खास बात इस फीचर की यह है कि आप इसे मोबाइल स्क्रीन बंद करने के बाद भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको किसी वेब पेज पर जाने की ज़रूरत होगी। यहाँ आपको लिस्टन टू दिस पेज फीचर को सिलेक्ट करना होगा, जिसके बाद आप टेक्स्ट को पढ़ने के साथ साथ सुन भी पाएंगे। अब ऐसे में सवाल ये सामने आता है कि आखिर इस फीचर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। बता दें कि सबसे पहले अपने मोबाइल डिवाइस में आपको गूगल क्रोम खोलने की ज़रूरत होगी। अब जिस वेब पेज को सुनना चाहते हैं, उस पेज को ओपन करना होगा।
यहाँ आपको मोर ऑप्शन पर जाना होगा। इसके बाद आपको लिसन टू दिस पेज ऑप्शन टैप करना होगा। उसके बाद काम करते करते आप टेक्स्ट पढ़ पाएंगे। इसके अलावा आप टेक्स्ट की आवाज़ को भी अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं।